हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आर.के. टेक्निकल में। और आज हम हाजिर हुए हैं एक और नए टॉपिक पे, जिसका नाम है प्रोकैरियोटिक कोशिका के प्रकार। प्रोकैरियोटिक कोशिका के कितने प्रकार होते हैं, तो आज चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। प्रोकैरियोटिक कोशिका मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है आर्किया। यानी जो हमारा पहला कोशिका है उसे वो है बैक्टीरिया। क्या है ये जो लिखा है बैक्टीरिया, जीवाणु। बैक्टीरिया किसे कहते हैं? यानी जब दो प्रकार के हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, मुख्य दो प्रकार के हैं, तो पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है आर्किया। तो बैक्टीरिया किसे कहते हैं, आइए हम जानते हैं कि बैक्टीरिया आखिर कहते किसे हैं। ये प्रोकैरियोट्स का एक विशाल समूह है जो पृथ्वी के लगभग हर वातावरण में पाया जाता है। दूसरा है इनका आकार, आकृति और चयापचय क्रिया और बहुत विविध होता है। अब हम बात करेंगे आर्काई कोशिका किसे कहते हैं। आर्काई कोशिका वे कोशिका हैं, यह प्रोकैरियोट्स का एक और समूह है जो अपनी अनूठी विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। यानी यह एक प्रोकैरियोट्स का ही एक समूह है जो अपनी अनोखी विशेषताएं के रूप में जाने जाते हैं। और आर्किया कोशिका का दो और भाग है। दूसरा है आर्किया अक्सर अधिकतम चरम वातावरण में पाए जाते हैं जो गर्म झरने, दलदल और जानवरों के अंत, यानी जो आर्किया कोशिका होते हैं ये चरम वातावरण में पाए जाते हैं। यानी जैसे जो दलदल ज़मीन में पाए जाते हैं, झरने के आसपास पाए जाते हैं, जिसे कहते हैं हम एक्सर भाषा में कहते हैं काई। यानी जो ग्रीन कलर के होते हैं काई ग्रीन कलर में होते हैं, कवक, फंगस, हाँ उसी को हम कहते हैं काई। और यहाँ और एक है जो कि जानवरों के आंत में, यानी जानवरों के आंत में पाया जाता है। तीसरा है उनमें बैक्टीरिया में अलग अलग फॉस्फोलिपिड प्रोफाइल होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सब को इतना बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के प्रकार। सबसे पहले यूकैरियोटिक कोशिका के दो प्रकार होते हैं। पहला एक कोशिकीय यूकैरियोटिक कोशिका, दूसरा है बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक कोशिका। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? एक कोशिकीय कोशिका होता है जिनमें झिल्लीबद्ध कोशिका अंग जैसे केंद्रक होते हैं। अर्थात एक कोशिकीय कोशिका जो होती हैं इसमें झिल्लीबद्ध कोशिकांग होते हैं जैसे केंद्रक यानी न्यूक्लियस होते हैं। और यह एक जीव की एकमात्र कोशिका होती है। ये कोशिकाएं जैसे कि प्रोटोजोआ, कवक, यानी ईस्ट को ही हम कवक कहते हैं, और कुछ अन्य जीव एक कोशिकीय कोशिका के रूप में जीवन की सभी क्रियाएं करती हैं। इसे ही हम एक कोशिकीय कोशिका कहते हैं। अब बात करते हैं हम बहुकोशिका यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं। अर्थात इसमें सेम टू सेम थोड़ा बहुत अंतर है, जो हम कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें बस थोड़ा बहुत अंतर है, बाकी सब वैसे ही है। बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक कोशिका उन जटिल कोशिका एक से अधिक कोशिकाओं से बने जीवों की मूल इकाई है जिनमें स्पष्ट रूप से परिभाषित झिल्लीबद्ध नाभिक और
अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग होते हैं, जैसे पौधे, जानवरों और कवक में पाए जाने वाले। ये कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के विशिष्ट कार्यों को करने में सक्षम होती हैं, जिसमें एक ही जीव के ऊतक, अंगों और प्रणालियों का निर्माण करता है। प्यारे बच्चों, बहुकोषीय यूकेरियोटिक कोशिका है। इसमें कोशिकाओं के जटिल अधिक कोशिकाओं से बने जीवों की मूल इकाइयाँ होती हैं। यानी जहाँ बात की जाए एक कोशिका से बने जीवों की, वहीं पे ये इसी का ठीक उल्टा है कि यहाँ एक कोशिका से अधिक कोशिका इसमें शामिल है, जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा रहा है, यानी स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है झिल्लीबद्ध नाभिक और अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग होते हैं, जैसे पेड़ों में, पौधों में, जानवरों में और कवक में पाए जाने वाले। ये कोशिकाएं विभिन्न प्रकार से कार्य करने में सक्षम होती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप सभी को वीडियो हमारी पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो मेरी कैसी लगी। हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे कि हमारा रेटिना क्या होता है, रेटिना कैसा होता है, रेटिना का क्या कार्य होता है, हम इसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अपने स्वास्थ्य का आप सभी ध्यान रखिए। बाय बाय।